एक कॉमन दिक्कत जो कि जेई एस्पिरेंट्स लास्ट टाइम पे फेस करते हैं वो होता है कि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते, उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आज से हमने आपके लिए एक स्पेशल सीरीज को लॉन्च किया है जिसमें आपके मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है उनको कम से कम टाइम में हम आपके लिए जो है यहाँ पे रिवाइज कराएंगे। तो इसके अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, फॉर्मूलास है, वो सभी जो है आपको यहाँ पे रिवाइज होते हुए दिखेंगे। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वेक्टर्स में सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। तो देखिए कोई भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम जो है यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे O जो है वो आपका ओरिजिन है और P पॉइंट के अलोंग जो है हमें यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो सिंपली जो है आपका यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OP। ठीक है, तो ये जो है ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब मान लो कि A और B दो आपको जो है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन है दो पॉइंट्स के, A और B के। तो A का जो है यहाँ पे A पोजीशन वेक्टर हो गया और कैपिटल B का जो है स्मॉल b यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इस केस में जो हमारा AB रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो AB कुछ भी नहीं होगा, AB आपका सिंपली यहाँ पे रहेगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे उसका पोजीशन वेक्टर दिखा देंगे। ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B और ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, और अगर हम जो है डायग्राम में थोड़ा सा इसको देखें तो सिंपली फिगर में हमारा किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये आपका जो है A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। तो OA जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ A हो गया, OB जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ B हो गया और AB के लिए जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा OB माइनस OA। इस तरीके से जो है हम वेक्टर्स में शो करते हैं। अब यहाँ पे जो है डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स A एंड B उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फिगर में आपको दिख रहा है कि AB के बीच का जो यहाँ पे वेक्टर है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, OB माइनस OA से। तो सिंपली जो है बस उठा के उसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लो। तो यहाँ पे OB को हम और क्या लिख सकते हैं, B वेक्टर, और यहाँ पे जो है OA को हम लिख सकते हैं A वेक्टर। तो इसका जो है सिंपली यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना था, तो वही चीज जो है हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, तो A माइनस B करो या फिर B माइनस A, वो जैसा मतलब आपको यहाँ पे कन्वेंशन के हिसाब से कुछ भी आप ले सकते हो, क्योंकि देखो भाई डिस्टेंस आपका पॉजिटिव रहने वाला है तो मैग्नीट्यूड जो है वो मैटर करेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये आपका A वेक्टर है, ये आपका जो है B वेक्टर है, और R कोई जो एक एक्सटर्नल यहाँ पे पॉइंट है वो इन दोनों को जो है m/n के यहाँ पे रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नली जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो एक्सटर्नल रिवीजन के लिए जो है हम किस तरीके से लेते हैं, तो यहाँ पे जो है 2D के टाइम पे आप इस टाइप के जो है फॉर्मूले देख चुके हो। तो अगर जो है यहाँ पे आपका सेक्शन जो है वो इंटरनली अगर डिवाइड हो रहा है तो उस केस में जो है हम यहाँ पे NA वेक्टर प्लस MB वेक्टर अपॉन N प्लस M ले लेते हैं। और जैसा कि इस केस में जो है आपका आउटसाइड यहाँ पे जो है डिवाइड हो रहा है तो उस केस में जो है आपको सिंपली प्लस की जगह यहाँ पे माइनस पुट कर देना है। इस तरीके से जो है हम सीधा सीधा यहाँ पे डिवीजन दे सकते हैं। तो ये भाई सेक्शन फॉर्मूला सिमिलर टू जैसा कि अपन 2D ज्योमेट्री में पढ़ते वैसा ही जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक स्पेशल केस देख लो कि भाई अगर ये वाले में जो है आपका यहाँ पे R पॉइंट है वो मिड पॉइंट है A और B का, तो उस केस में क्या होगा, M इक्वल टू N हो जाएगा सिंपली, है ना, क्योंकि 1:1 के रेशियो में यहाँ पे जो है डिवाइड होगा। तो उस केस में जो हमारा R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A प्लस B/2। तो मिड पॉइंट का जो है ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है सिंपली A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट इस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सिंपली एडिशन ऑफ वेक्टर। भाई दो वेक्टर अगर आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे डिनोटेड है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप और B वेक्टर आपको इस तरीके से दिया है, तो एडिशन में क्या हो जाएगा आपका, सिंपली यहाँ पे जो आपके i कैप वाले यहाँ पे कंपोनेंट्स है उनको ऐड कर दो, A1 प्लस B1, ठीक है, और उसका जो है i कैप प्लस यहाँ पे A2 प्लस B2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा j कैप प्लस A3 प्लस B3, यहाँ पे क्या हो जाएगा k कैप। तो इस तरीके से जो है आपका सिंपली यहाँ पे समेशन हो जाएगा। तो ये चीज तो यार बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर हम जो है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लॉस देखने को मिलते हैं, फिजिक्स में भी आपका जो है काफी ज्यादा यूज होता है। तो एक हो जाता है आपका ट्राइंगल लॉ, दूसरा हो जाता है पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से क्या होता है, एक वेक्टर जैसे कि A वेक्टर है, एक आपका जो है B वेक्टर है, तो जो तीसरी साइड होगी जो कि जिसकी मदद से हम पूरा जो है ट्राइंगल कंप्लीट कर पाएंगे, तो वो जो तीसरी साइड है वो आपका यहाँ पे समेशन के इक्वल रहेगा दोनों ही वेक्टर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A प्लस B वेक्टर जो है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट कर रहा है।
अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, दोनों वेक्टर में से किसी एक की जो ये आपकी हेड रहेगा और दूसरे का जो है टेल ज्वाइन करते हुए वो डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल आपका यहाँ पे बन जाता है। और पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, दो वेक्टर जैसे कि अगर वो आपके डिनोट कर रहे हैं बाय द एडजेसेंट साइड्स, तो जो उनका डायगोनल होगा वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, मतलब कि a प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, तो ये दोनों जो है लॉस आपके जनरली यहाँ पे यूज होते हैं। तो हमें जो है थोड़ा सा बस ये फिगर जो है क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इस केस में आपका सिंपली यहाँ पे क्या होता है, a डॉट बी को जो है हम लिखते हैं मॉड a इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मॉड a आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है, और यहाँ पे जो है b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ b। और यहाँ पे जो है थीटा की अगर हम बात करें तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला रहता है डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पे जो है कुछ चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है आपको एंगल की बात हो रही है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इस एंगल के फॉर्मूले में ये जो भाई आपका मैग्नीट्यूड है ए और बी का, इसको अगर उस साइड भेज दे तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a इंटू मॉड बी। मॉड मतलब कि भाई सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ a और मॉड बी मतलब कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और ये जो थीटा रहेगा ये 0 से लेकर पाई के बीच में यहाँ पे लाई करेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मान लो अगर आपका a डॉट बी यहाँ पे 0 गिवन है और साथ ही साथ हमें ये चीज पता है कि दोनों ही जो आपके वेक्टर्स है वो नल वेक्टर्स नहीं है, मतलब कि उनका जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। सिमिलरली यहाँ पे b का भी जो है मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसे केस में एक ही कंडीशन यहाँ पे निकल के आती है कि जो आपका a वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तभी जो है ये केस पॉसिबल हो सकता है। आपका थीटा 90 डिग्री डल जाएगा और cos 90 हमारा क्या होता है, सिंपली यहाँ पे 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, ये आपका रहता है इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपके जो है i डॉट j ले रहे हो या फिर j डॉट k ले रहे हो या फिर जो है k डॉट i ले रहे हो तो इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 0। सीधा सीधा सोचो ना, इस केस में जो है आपका थीटा क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। तो आप जो है फॉर्मूले में डाल के चेक कर लो, सिंपली जो है आप इसको निकाल सकते हो। अच्छा, इसी के मदद से जो है हम एक और चीज यहाँ पे निकाल सकते हैं कि अगर आपका a वेक्टर जो है इस फॉर्म में दिया है, b वेक्टर जो है आपका अगर इस फॉर्म में दिया है, तो a डॉट b जो है आप बहुत इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे जो है हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। तो पहली हो जाती है हमारी, देखो भाई, ए वेक्टर का स्क्वायर लिखो या फिर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो या फिर जो है ए वेक्टर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर करो या फिर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करो, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सभी जो है एक मतलब ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो है सिंपल सी प्रॉपर्टी याद रखना, काम आ जाती है। देन यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर का जो है होल स्क्वायर की बात करें या फिर जो है a माइनस बी वेक्टर की होल स्क्वायर की बात करें, तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा, सिंपल वैसे फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे आप जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, तो फाइनली जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है हमारी a वेक्टर का होल स्क्वायर, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं मॉड a वेक्टर का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर की प्रॉपर्टी को यूज कर लो। साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, b वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, यहाँ पे जो है आपका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये सिंपल सी चीज आप यहाँ पे याद रखना, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। अब जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर भाई आपका क्या रहता है, अगर हमें जो है निकालना है यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। तो ये मान लो अगर आपको यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का जो है यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट ले तो वो सिंपली हो जाएगा a cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है बहुत इजीली आप सोच भी सकते हो, इसको अगर हम लिखेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा, मॉड्यूलस b हटा भी दिया तो मॉड्यूलस ऑफ a ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा, वही तो प्रोजेक्शन था, तो है ना। तो ये जो है जनरली हमारा यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे जो है बहुत ही भाई सिंपल सा आपका यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है, a क्रॉस b जो है आपका यहाँ पे हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b इंटू साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पे जो भाई ये एन कैप आपका जो ये यूनिट वेक्टर देके रखा है,
ये सिंपली जो है ना आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर रहता है टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो मतलब जो आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके अलोंग आप यहाँ पे जो है क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, ये आपका जो यूनिट वेक्टर है एन वेक्टर, ये आपका परपेंडिकुलर रहता है टू बोथ ए एंड बी। अच्छा, अगर अब भाई ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि एक वेक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा जो है वो एक मैग्नीट्यूड दे रहा था, एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा था, वो कोई वेक्टर नहीं था। लेकिन जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर देता है, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जो है हम यहाँ पे स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका जो है ए क्रॉस बी हो रहा है तो ए क्रॉस बी से लेकर आप इसमें जो है अपना राइट हैंड थंब रूल लगाइए और इससे देखिए कि उसका भाई जो है आपका डायरेक्शन क्या रहेगा। तो इस तरीके से भाई जो है राइट हैंड स्क्रू रूल लग जाता है, जिसके थ्रू हम जो है ए क्रॉस बी का यहाँ पे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ए क्रॉस बी आखिर बताता क्या है? तो ए क्रॉस बी बताता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो आपकी क्या है? एक की जो है आपकी यहाँ पे ए वेक्टर है और दूसरे का जो है बी वेक्टर है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था उसकी जो डायगोनल रहेगी वो तो ए प्लस बी रहेगी, और एक और इंपॉर्टेंट चीज की जो दूसरी डायगोनल रहती है वो ए माइनस बी रहती है। तो वो आप जो है बहुत इजीली यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया रहेगा वो हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से जो है देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पे जो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा विद द टू साइड्स आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना, वो किसके इक्वल रहेगा? तो वो रहेगा हाफ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के। तो बस भाई सिंपल सा खुद सोच के देखो, ये इसको अगर भाई पैरेललोग्राम को आधा यहाँ पे डिवाइड कर ले तो वो क्या हो जाएगा? हाफ ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके इस डायगोनल के अलोंग ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों ही जो इक्वल वैल्यू रहेंगे। तो किसी भी अगर एक ट्राइंगल का अपन एरिया देखे तो वो हाफ हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपली जो है हम इसको डिराइव कर सकते थे। अब यहाँ पे जो है अगली चीज अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसा कि अपन ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये जो है इक्वल टू जीरो रहते हैं, क्योंकि खुद सोच के देखो थीटा इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे जो है अपन इस चीज को बोल सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि अपन को यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि अगर आपका ए क्रॉस बी जो है यहाँ पे इक्वल टू जीरो देके रखा है और साथ ही साथ देके रखा है कि भाई ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एक ही केस बनता है कि ए वेक्टर जो है वो हमारा यहाँ पे पैरेलल है टू द बी वेक्टर, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि भाई दोनों पैरेलल है ना। मतलब भाई जो आपका यहाँ पे ए वेक्टर है वो बी वेक्टर को कुछ स्ट्रेच करके जो है बन गया होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो जो है सेम देखने को मिल रहा है। तो ये चीज जो है आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर चीज देखें तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आपका जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो जाता है, जे क्रॉस के जो है दैट इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई जो है वो इक्वल टू जे हो जाता है। तो इसको जो है एक सिंपल आप जो है साइकिल से भी याद रख सकते हो, आई जे के। ठीक है, तो आई क्रॉस जे आपका जो है यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है? इक्वल टू के। फिर के क्रॉस आई जो है आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है? इक्वल टू जे। जे क्रॉस के क्या देखने को मिल जाता है? इक्वल टू आई। तो ये साइकिल से जो है याद रख सकते हो, है ना। और ये भाई जो है क्लॉकवाइज चल रहा है। मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की, मतलब के क्रॉस आई की जगह अपन ने आई क्रॉस के लिया, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस जे, है ना। तो एक चीज यहाँ पे जो है याद रखना कि भाई आपका जो है ए डॉट बी यहाँ पे इक्वल टू बी डॉट ए जरूर होता है, डॉट प्रोडक्ट में चल जाता है, लेकिन आपका जो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ये जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, बल्कि ये जरूर ये होता है कि माइनस बी क्रॉस ए जो है आपका यहाँ पे हो जाता है। तो वही चीज जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। नेक्स्ट, अगर आपका जो है ए वेक्टर यहाँ पे इस तरीके से दिया है, बी वेक्टर जो है आपका अगर इस तरीके से दिया है, तो ए क्रॉस बी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे जो है आप ए क्रॉस बी में इस चीजों का यूज करके आपका जो फाइनल निकल के आएगा वो कुछ इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ऊपर आपका जो हो गया आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपका जो है वेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भाई सिंपल सी चीजें थी। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट भाई आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए, इसको डायरेक्ट एज अ स्टेटमेंट याद रख लेना कि ABC अगर आपके पोजीशन वेक्टर है ऑफ 3 पॉइंट्स ABC, तो उनका जो वेक्टर एरिया रहेगा उस ट्राइंगल ABC का वो यहाँ पे किसके इक्वल रहेगा? वो सिंपली आपके इक्वल रहेगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी भाई स्टेटमेंट है, इसको जो है याद रखना है। अच्छा, मान लो ABC जो है वो कोलिनियर है, तो भाई ये जो है ये आपका क्या था? एरिया था। तो भाई अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका मतलब वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड है वो इक्वल टू जीरो रहेगा, क्योंकि उनसे कोई ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसको जो है अपन यहाँ पे लिख देंगे कि A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C
प्लस सी क्रॉस ए, इनका जो भाई आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो जब भी इक्वल टू 0 आ जाएगा मतलब कि एबीसी हमारे कोलिनियर है। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल वेक्टर है आपके d1 और d2, ये सिंपली निकल के आता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2, ठीक है ना। तो इन दोनों वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेके हाफ कर दोगे तो यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल का आपका जो है एरिया देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट चीज जो कि आपका भाई रिलेशन भी बताता है बिटवीन द स्केलर प्रोडक्ट एंड आपका जो है यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होती है आपकी लैग्रांजेस आइडेंटिटी। ये क्या बोलती है कि अगर आप जो है मैग्नीट्यूड ले रहे हो a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल टू वो आपका क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। तो ये आपका भाई डॉट और जो आपका यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है उनके बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म करता है, और ये भाई जो है डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी यूज होती है कई क्वेश्चंस में, तो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। और इसको जो है आप एक और अलग फॉर्म में भी याद रख सकते हो। वो फॉर्म आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली a डॉट a, यहाँ पे a डॉट b, यहाँ पे आपका a डॉट b और यहाँ पे आपका क्या हो गया b डॉट b। तो इस तरीके से भी जो है आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में याद रख सकते हो, 2 क्रॉस 2, दोनों बातें जो है सेम ही लिखी हुई है। चलिए, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जो है यहाँ पे पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी यहाँ पे वीडियोस आपके लिए लाए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में काफी ज्यादा यहाँ पे एफर्ट्स लगे और आपको जो है लास्ट टाइम पे ये पूरी सीरीज काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।